कश्मीर की नई सीएम, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिए पद छोड़ने के संकेत। भाई दूज पर छोटा राजन की बहनों को तोहफा, डॉन से मिलने की सीबीआई ने दी मंजूरी। दिल्ली में आज से शुरू हो रही है यमुना आरती, गंगा आरती की तर्ज पर अब रोज होगी पूजा अर्चना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। मैं हूं सुजाता और सवाल यह है कि लालू का वारिस आखिर कौन होगा। लालू प्रसाद यादव सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। उनकी पार्टी की विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हुई है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है। ये तो तय है कि बिहार की कमान नीतीश कुमार को मिलेगी, लेकिन ये तय नहीं है कि नीतीश के बाद नंबर 2 पर कौन होगा। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, सवाल आरजेडी विधायक दल के नेता को लेकर भी है। आज आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई है, लेकिन बैठक में तेजस्वी के नाम की सिफारिश हुई है, चर्चा हुई है, सहमति बनी है, लेकिन अभी तक तय नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है। सवाल यह है कि लालू का सियासी वारिस आखिर कौन होगा। लालू की 9 संतानें हैं, उसमें 2 बेटे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी। और दूसरे की बात करें तो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। बिहार के बड़े नेताओं में इनका नाम आता है। तो क्या अब लालू किसी सहयोगी को वो मौका देंगे या फिर से सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार पर ही विश्वास करेंगे? अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर से खबर यह है कि ज्यादातर विधायक तेजस्वी को नेता बनाना चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी कई सालों से सक्रिय हैं राजनीति में। और आपको बता दें कि जो कुल 80 विधायक चुने गए हैं आरजेडी के, उनकी बैठक हुई, जिनमें से 79 मौजूद थे, क्योंकि एक जेल में है। विधायक दल के नेता के लिए तेजस्वी के नाम का प्रस्ताव रखा गया। यह खबर भी है कि प्रस्ताव रखा गया कि क्या तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना जाए। इनमें से 46 नवनिर्वाचित विधायकों ने तेजस्वी के नाम का प्रस्ताव दिया, यानी 46 तेजस्वी के साथ हैं। प्रस्ताव के खिलाफ कोई भी नवनिर्वाचित विधायक नहीं था। यह भी तेजस्वी के हक में है कि किसी ने विरोध नहीं किया। बैठक के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी निराश नजर आए और ये असंतोष भारी पड़ सकता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रतिक्रिया देने से भी इनकार कर दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी पुराने सहयोगी हैं, लालू यादव के आड़े वक्त में काम आए हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर सिर्फ और सिर्फ परिवार तक ही लालू की राजनीति सीमित रहती है, तो जो उनके पुराने साथी हैं, क्या उनमें असंतोष नहीं होगा? और अगर यह असंतोष होगा तो क्या भविष्य में इसका पार्टी पर असर नहीं पड़ेगा? तो आज आरजेडी के नए चुने गए विधायकों की बैठक हुई है। बताते हैं आपको क्या कुछ हुआ है आज बैठक में। पटना के होटल मौर्या में आज आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई है। संसदीय बोर्ड की राज्य अध्यक्ष राबड़ी देवी ने बैठक की अध्यक्षता की। 79 नवनिर्वाचित विधायकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। एक विधायक इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि वो जेल में है। केदार सिंह, जो कि इस वक्त जेल में हैं, जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी। बैठक में 3 प्रस्ताव रखे गए हैं। कौन से वो 3 प्रस्ताव है, ये भी आपको बताते हैं। पहला प्रस्ताव है, बिहार में जनता को बधाई दी गई, सभी लोगों को धन्यवाद दिया गया। दूसरे प्रस्ताव में विधायकों ने लालू पर छोड़ दिया विधायक दल के नेता का चुनाव करने की जिम्मेदारी, यानी लालू को अधिकृत किया गया। औपचारिक रूप से जब भी नई सरकार का गठन होता है और जीत के बाद बैठकें होती हैं, तो ये तमाम औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जो महागठबंधन ने चुनाव लड़ा है। वैसे तो पहले से ही तय है, लेकिन औपचारिकता के रूप में आज आरजेडी के रूप से प्रस्ताव किया गया है। शनिवार को दोपहर 1 बजे राबड़ी देवी के घर पर फिर से बैठक होगी और इस बैठक में 79 नवनिर्वाचित आरजेडी के जो विधायक हैं वो सब हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद सभी नवनिर्वाचित विधायक महागठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगे। कल 2 बैठकें होंगी, पहले आरजेडी की, उसके बाद तीनों दलों की यानी महागठबंधन की बैठक होगी।
तो आरजेडी विधायक दल की आज बैठक हुई है। बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। पहला प्रस्ताव पास किया बिहार विधानमंडल राष्ट्रीय जनता दल, जिसके 80 सदस्य हैं और 5 है काउंसिल के। उसमें बिहार की जनता, महान जनता, बिहार की महान जनता, खास करके पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित और ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी बधाई और शुभकामना दिया। उनके प्रयास से, उनके मेहनत से बिहार की जनता ने समय के पुकार को सुना और भाजपा का सुफरा साफ किया। दूसरा प्रस्ताव ये हुआ कि दूसरा प्रस्ताव लिया गया इस सब सर्वसम्मति से कि राष्ट्रीय जनता दल का नेता का चुनाव विधानमंडल में, विधायक दल में, इसका चुनाव के लिए मुझे लोगों ने अधिकृत कर दिया, नामित करने के लिए। हम नॉमिनेट करेंगे और यह अधिकृत मुझे हुआ। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन में 2015 के लिए राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चुनाव पूर्व महागठबंधन कर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा गया। इस निर्वाचन में राष्ट्रीय जनता दल के 80 सदस्य सहित महागठबंधन के 178 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आज दिनांक 13/11/2015 को राष्ट्रीय जनता दल के विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन के संयुक्त विधानमंडल दल के नेता पद के लिए नीतीश कुमार के नाम की संस्तुति की गई है। अनुशंसा हम लोगों ने किया है। तो बैठक के फैसलों के बारे में लालू यादव ने बताया, लेकिन इस बैठक के बाद 2 लोगों पर सबकी निगाहें बनी हुई थी और उनमें एक थे तेजस्वी यादव और दूसरे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। दोनों ने क्या कहा बैठक के बाद, सुनाते हैं आपको। राष्ट्र अध्यक्ष जी अतिरिक्त है, कल हमारी 1 बजे फिर से बैठक है, उसमें राष्ट्र अध्यक्ष जी बताने का काम करेंगे। कई विधायक चाहते हैं कि अब ये उनका अपना मामला हो सकता है। अब राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष को अतिरिक्त किया गया, वो जो फैसला लेंगे वही होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज की बैठक के बारे में ब्रीफ अब आपको कर दिया, उससे दिगर इधर उधर कुछ हमको बोलना नहीं। तो बयान आए हैं तेजस्वी यादव जहां कह रहे हैं कि लालू यादव को किया गया अधिकृत, वही फैसला लेंगे। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान में बहुत ज्यादा स्पष्टता नजर नहीं आ रही है और यही संकेत दे रहा है कि क्या सब कुछ ठीक रहेगा भविष्य में भी। बात करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, विनायक प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी दफ्तर के बाहर से। विनायक, बड़ी जीत आरजेडी को हासिल हुई, सबसे बड़ी पार्टी वो बनी और आज बैठक भी हुई, लेकिन आज ऐलान नहीं किया गया। प्रस्ताव बताया जा रहा है कि प्रस्ताव आया तेजस्वी के नाम का, क्या अभी थोड़ा विचार विमर्श करना चाहते हैं लालू यादव? देखिए, लालू यादव जहां तक उनका सवाल उठता है कि तो आज उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें प्राधिकृत किया गया है तमाम फैसलों के लिए, लेकिन जो नए विधायक हैं, चूंकि जिस तरह से 79 विधायकों ने इस बैठक में शिरकत की थी, 46 इसमें नए विधायक हैं जो पहली दफा चुन करके आ रहे हैं और 34 ऐसे विधायक हैं जो कि पुराने विधायक हैं, जिनमें से कुछ जीते हैं पहले और उनमें से 34 विधायकों ने, कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं। तो 46 नए विधायक हैं, उनकी राय यही है कि तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है, उन्हें सामने लाया जाए और ये जिम्मेवारी, विधायक दल का नेता बनने की जिम्मेवारी उनके कंधे पे दी जाए। तो इसको लेकर के जो औपचारिक ऐलान की बात है उसे रोक दिया गया है फिलहाल। लेकिन लालू यादव जिस तरह से शाम के 5 बजे जब मीडिया से मुखातिब हुए बैठक खत्म होने के बाद, तो उन्होंने कल दिन के 1 बजे का वक्त तय किया है कि राबड़ी देवी के घर पर सारे के सारे लोग आएंगे और फिर वहीं से मार्च करके विधानसभा की तरफ जाएंगे, जिसके एनेक्सी में कल विधानमंडल दल की बैठक होनी है, जिनमें की महागठबंधन दल के नेता तो नीतीश कुमार चुन ही लिए गए, अब उनके नाम की भी यहाँ पर संस्तुति कर दी गई है। तो वो वहां मौजूद होंगे, यानी लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के घर से, जहां से कि तमाम वैसे विधायक होंगे जो कि चुन करके आए हैं, जिन्हें कि जो वहां से मार्च करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि जो मार्च करेंगे वो मार्च वाकई तेजस्वी यादव की अगुवाई में करते हैं या नहीं करते हैं, यह बात का विषय है।
लेकिन कुल मिलाकर के ये साफ हो गया है कि नए विधायकों की रुचि तेजस्वी यादव में है। विनायक, अब लालू प्रसाद यादव से भी ये सवाल किया गया था। पिछले चुनाव से ही 2010 के चुनाव से ही तेजस्वी एक्टिव हो गए थे, राजनीति में सक्रिय हो गए थे और 5 सालों में उन्होंने काफी ट्रेनिंग भी ले ली है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ विधायक दल के नेता की नहीं है, आप सत्ताधारी पक्ष हैं और जो विधायक दल का नेता होगा बहुत संभावना है कि वो डिप्टी सीएम बने। एक बड़े राज्य का डिप्टी सीएम बनना बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए शायद लालू यादव को ज्यादा विचार करना होगा। सुजाता, 2-3 बातें साफ है। अगर आप महागठबंधन के पूरे समीकरण को देखिए तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है और इनके 80 विधायक चुनकर के आए हैं जो कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए हैं। अब ऐसी दशा में अगर तेजस्वी यादव के कंधे पर ये जवाबदेही दे दी जाती है कि वो विधायक दल को लीड करें, नेतृत्व प्रदान करें, तो उनकी शख्सियत, उनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। और लालू प्रसाद यादव भी बखूबी जानते हैं, वो सत्ता के बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और खास तौर पर वैसे मौका, जब ऐसा मौका आए तो वो उसे चूकना नहीं चाहेंगे। बड़ी चालाकी से उन्होंने ये कह दिया है कि कल दिन के 1 बजे तक के लिए इस बैठक को तो मुलतवी किया गया ही, साथ ही साथ जो फैसला लेने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, लालू यादव जरूर सोच विचार करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो तमाम चीजें होनी है वो हो चुकी है। अब इसके अलावा सिर्फ जो औपचारिक ऐलान है वो शेष है। तो ऐसे दशा में जब राबड़ी देवी के सरकारी आवास से निकल के जब सभी विधायक मार्च करेंगे तो वो दृश्य भी देखने के लायक होगा कि आखिर वो जो मार्च किया जा रहा है, जिन 80 विधायकों के द्वारा मार्च किया जाएगा, जो महागठबंधन में बाकायदा शरीक होंगे, तो आखिर उसे लीड कौन करेगा, अगुवाई किसकी होगी, एक बड़ा सवाल है। थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी सुजाता हमें। लेकिन लालू प्रसाद यादव बड़े प्रसन्न थे। बयान याद आ रहा है लालू यादव का चुनाव से पहले का, वो बार बार कह रहे थे, कई बार जो उनके इंटरव्यू उसमें भी उन्होंने कहा कि उनके बेटे अभी छोटे हैं, अभी उनको बहुत कुछ सीखना है। क्या जीत के बाद उनका विचार इस हद तक बदल जाएगा कि वो अचानक चाहेंगे कि उनके सबसे छोटे बेटे उप मुख्यमंत्री बन जाएं? देखिए, सत्ता का सवाल है, अफसर का सवाल है और सबसे बड़ी बात है कि अफसर चूकना सत्ता में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है। और ऐसी दशा में अगर जो तेजस्वी यादव 2010 में भी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, बाकायदा अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने कैंपेन की थी, अपनी माता राबड़ी देवी के साथ कैंपेनिंग की थी। इस दफा जिस तरह से मैदान में यानी कि क्षेत्र में जिस तरह से लालू यादव उन्हें बाकायदा ट्रेन कर रहे थे, उसमें कुछ ऐसा वाकया है जब जातीय सेंसस को लेकर के, जब जातीय जनगणना को लेकर के लालू यादव ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था और राजभवन मार्च किए थे, तो उसमें बाकायदा तेजस्वी यादव को उन्होंने ज्ञापन पढ़ना सिखाया था। और खास तौर पर जब जेपी गोलंबर से जब वो मार्च कर रहे थे तो एक टांगे पे लालू प्रसाद यादव के बगल में तेजस्वी यादव बैठे थे और लालू यादव उन्हें रास्ते भर राजनीति के गुर सिखाते गए कि कैसे डेमोन्स्ट्रेशन को लीड करना है। ऐसी तमाम चीजें बताई गई और खास तौर पे आर ब्लॉक पे जब ये तमाम जत्था वहां एक सभा में तब्दील हुई थी तो वहां उन्हें ज्ञापन पढ़ने के लिए भी लालू यादव ने सिखाया था। तो कुल मिलाकर जो ट्रेनिंग है तेजस्वी की वो लालू यादव कर रहे थे, औपचारिक ट्रेनिंग भी उन्हें दे रहे थे, कैंपेनिंग का भी उन्हें तजुर्बा हासिल है, क्योंकि पिछली बार उन्हें टिकट नहीं दी गई थी, इस दफा चुनाव जीत करके आए हैं। अब थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, अब देखिए कि कल राबड़ी देवी की सरकारी आवाज से अभी सब कुछ ठीक ठीक लग रहा है, पार्टी जीती है, सबसे बड़ी पार्टी बनी है, अभी सब कुछ ऊपर से ठीक लग रहा है। लेकिन इस बात की आशंका भी है कि अगर ये फैसला तेजस्वी के लिए लिया जाता है तो एक असंतोष की लहर भी दौड़ सकती है, जो चुनाव से पहले भी हो चुका है और अब भी लग रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता हैं जो लगातार काम करते रहे हैं, दशकों से लालू यादव के साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता, यहाँ पर थोड़ी सी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी की साख एक दफे दांव पे लगी थी। याद होगा कि जब 13 विधायक आरजेडी के छोड़ करके जब वो जदयू में शरीक हो रहे थे तो सिद्दीकी का भी मन वहां डमाडोल था, वो भी सत्ता के सुख से अपने आप को दूर नहीं करना चाह रहे थे। तो ऐसे दशा में अगर लालू यादव सिद्दीकी पर दांव खेलेंगे, ऐसा लगता नहीं, चूंकि लालू यादव बड़े दूर के खिलाड़ी हैं राजनीति के, खासतौर पर जो उनकी दूरदर्शिता है वो अपने आप में कई बातें कहती है। लेकिन सिद्दीकी के साख पे थोड़े से सवाल जरूर है। 2010 के चुनाव में सिद्दीकी भी नाराज चल रहे थे, उनके कई ऐसे प्रत्याशियों को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था। हसर भले हुआ था कि उन्हें महज 25 विधायकों का समर्थन हासिल हुआ था जो जीत करके आए थे। विधानसभा में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था बड़ी मशक्कत के बाद। तो अब चूंकि अब ऐसा मौका है जहां पर कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, क्या लालू यादव सिद्दीकी पे दांव खेलेंगे? ऐसा फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं, जो उनके जो पास क्रेडेंशियल्स हैं, उसे देखने के बाद लगता है कि शायद वो ऐसा ना करें। इलियास हुसैन है, वो उन्हें हमेशा मदद करते रहे हैं, लेकिन चूंकि कुल मिलाकर लालू यादव चाहते हैं कि अब उनका उत्तराधिकारी इस हालात में आ जाए, वो कम से कम एक बड़ी पार्टी को लीड करे, ये उनकी मंशा है। लेकिन औपचारिकता क्या होती है? और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके इरादे जाहिर हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 4 लोग बैठे हुए थे, वो लालू यादव, उनकी पत्नी और दोनों बेटे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई फैमिली पिक्चर है। लेकिन विनायक, लालू यादव पे हमेशा यही आरोप लगता रहा है कि वो सिर्फ फैमिली की राजनीति करते हैं। पहली बार वो जेल गए थे तो अपनी पत्नी को, जो बिल्कुल एक गृहिणी थी, उन्हें सीएम पद का सीएम बना दिया गया। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद
बदलते वक्त के साथ उनकी राजनीति में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन अब जो चल रहा है शायद लग रहा है कि फिर वो वही करेंगे, सिर्फ अपने परिवार पर विश्वास करेंगे। देखिए सुजाता, 2024 तक लालू यादव को चुनाव नहीं लड़ना है। हालांकि वो काफी सक्रिय है और सबसे ज्यादा कैंपेनिंग करने वाले नेता भी इस बार हुए। और याद होगा कि 3 नवंबर को जब लालू यादव अपने आखिरी कैंपेन करके आए थे तो हवाई अड्डे से सीधे वो अपने आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में आए थे। वहां उन्होंने कह दिया था कि उन्हें 190 सीटें उनके महागठबंधन को मिलने वाली है। तो जो उनकी महत्वाकांक्षा है, जो उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता है, वो कभी भी ऐसे चीजों से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सिद्दीकी भले पार्टी के बड़े नेता हो, लेकिन क्या लालू यादव उन पर दांव लगाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उनकी साख क्या दफे दांव पे भी लगी है। तो ऐसे दशा में सिद्दीकी पे शायद वो ना हो। हालांकि सिद्दीकी थोड़े से नाराज थे जब पार्टी की बैठक खत्म हुई, विधायक दल की बैठक खत्म हुई थी, तो सिद्दीकी बाहर आए थे। तो उनसे हम लोगों ने बात की तो सिद्दीकी ने यह कह दिया कि मेरी बाइट लेकर के स्टोरी पूरी करना चाहते हैं क्या आप। तो यानी कुल मिलाकर सिद्दीकी के मिजाज में वो तल्ख था। सुबह में भी हमने सिद्दीकी से बात की तो उन्होंने कहीं पर भी कोई ऐसी बातें नहीं कह दी कि जो कि पार्टी को नागवार गुजरे, लेकिन जो चेहरे पर तलखियां थी वो बैठक के बाद जरूर खाई पड़ी है। अब वो तलखियों का वजह क्या है ये तो जी, अभी सभी ने सवाल बंद कर रखी है, लेकिन इस बात की आशंका से इनकार कतई नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिन में कोई खुलकर विरोध न करे या किसी तरह का विद्रोह पार्टी में ना हो। लेकिन देखते हैं फिलहाल कि लालू जो कि राजनीति के माहिर है वो किस तरह से तमाम चीजों को संभालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनायक प्रसाद पूरी बातचीत के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। आज दिल्ली लाइव में देखिए, घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। दिल्ली में ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? शाम 6:30 पर। मोहन राव भागवत को ये कहा जा रहा है कि उनका जो बयान आया आरक्षण को लेकर, भाजपा के विपक्षियों ने इस विषय को भुना लिया और उनको रोकने में एनडीए वहां पर कामयाब नहीं हुआ। एक बड़ा अजब सा मुद्दा उछला, जैसे पाकिस्तान में पटाखा फूटेंगे या एक दूसरे पे कड़े आरोप लगाए गए। मैंने सुना, मैं कहता हूँ भाई इतना नहीं, गाय को आप राजनीति सत्ता आदि के लिए इस्तेमाल मत करिए। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। तो आज विधायक दल की बैठक तो हुई है, लेकिन बात सिर्फ विधायक दल के नेता को लेकर ही नहीं है, बल्कि एक बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद दिया जा सकता है। यानी लालू की सियासी विरासत को न सिर्फ तेजस्वी संभालेंगे, बल्कि नीतीश की सरकार में भी उनकी अहम भूमिका हो सकती है। वैसे डिप्टी सीएम की दौड़ में आरजेडी के और भी नेता हैं। नीतीश के बाद बिहार का बॉस कौन होगा? क्या इस बार भी बिहार में होगा डिप्टी सीएम? नीतीश मंत्रिमंडल में लालू के बेटों की क्या होगी भूमिका? क्या तेजस्वी को मिलेगी डिप्टी सीएम की कमान? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बिहार में महागठबंधन की बम्पर जीत के बाद से लगातार उठ रहे हैं। सवाल इसलिए है क्योंकि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये तो तय है कि नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं है
कि नीतीश के बाद नंबर 2 कौन होगा। क्या पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार में डिप्टी सीएम का पद होगा? अगर हाँ, तो ये कमान किसे सौंपी जाएगी? बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जबकि जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने ये कर रखा है कि 5 विधायकों पर 1 मंत्री बनाए जाएंगे, यानी प्रत्येक 5 विधायक पर 1 मंत्री। इस लिहाज से देखें तो नीतीश मंत्रिमंडल में 36 मंत्री होंगे, जिसमें 16 मंत्री आरजेडी के कोटे से और 14 मंत्री जेडीयू के कोटे से होंगे। जेडीयू के कोटे में अगर मुख्यमंत्री को जोड़ दिया जाए तो जेडीयू के मंत्रियों की संख्या 15 हो जाएगी। वहीं कांग्रेस के कोटे से 5 मंत्रियों की शपथ दिलाई जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद लालू ने साफ कर दिया था कि वो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन ये भी कह दिया कि बिहार की जिम्मेदारी नीतीश के पास ही रहेगी। लेकिन लालू अगर किंग मेकर हैं तो इतना भी तय है कि वो किंग की लगाम अपने पास रखना चाहेंगे। तेजस्वी या तेज प्रताप डिप्टी सीएम? अभी तक डिप्टी सीएम के पद को लेकर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन आरजेडी खेमे में चर्चा जोरों पर है कि लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वैसे तो तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती और बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी डिप्टी सीएम की कतार में हैं। लेकिन पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने साफ कर दिया है कि मीसा भारती अब तो सिर्फ लोकसभा का ही चुनाव लड़ेंगी। अगर मीसा मैदान से हट जाती हैं, तो बड़े भाई और छोटे भाई आमने सामने हो जाएंगे। लेकिन मजबूत दावेदारी तेजस्वी यादव की ही बनती है। अगर ऐसा होता है तो तेज प्रताप यादव को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी दावेदार। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी बिहार के डिप्टी सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। सिद्दीकी का नाम इससे पहले भी इस पद के लिए आ चुका है। फरवरी 2005 में जब रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात की थी, तब अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम उछला था। अब्दुल बारी भी कई बार अपना दावा पेश कर चुके हैं। वैसे तो आरजेडी में ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जो राबड़ी देवी के सीएम बनने का दर्द झेल चुके हैं। जब पार्टी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, तो उनको लग रहा है कि इस बार लालू परिवारवाद को किनारे लगाकर उनकी सेवा का फल देंगे। पटना से विनायक प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो चेहरे तो कई हैं, लेकिन सबसे आगे इस रेस में है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव लालू यादव के सबसे छोटे बेटे हैं और अगर काबिलियत को पैमाना माना जाए तो लालू प्रसाद की विरासत को आगे बढ़ाने में वो अपने बड़े भाई के मुकाबले 20 साबित होंगे। ये बात और है कि उनकी बड़ी बहन मीसा भारती भी किसी मायने में कम नहीं है। यहाँ बात हम कर रहे हैं तेजस्वी की, तो आपको बता रहे कि तेजस्वी यादव क्रिकेटर से आखिर कैसे बन गए सियासत के खिलाड़ी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सचिन पायलट, ज्योतिराराज सिंधिया, वरुण गांधी, उमर अब्दुल्ला और नए नवेले चिराग पासवान, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो देश की सियासत में किसी परिचय की मुहताज नहीं है। ये सब राजनेताओं की नई पीढ़ियां हैं और सियासत इन्हें विरासत में मिली है। सियासत के इन सितारों में अब एक नाम तेजस्वी यादव का भी जुड़ चुका है। तेजस्वी यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के 2 बेटों में सबसे छोटे हैं। क्रिकेटर से नेता बने तेजस्वी यादव के विधानसभा चुनाव में जीत ने अपने पिता की विरासत को संभालने का दरवाजा खोल दिया है। राघोपुर सीट से मिली बम्पर जीत ने तेजस्वी को बिहार की सियासत में विरासत की इबारत लिखने का मौका दे दिया है। तेजस्वी ने बीजेपी के सतीश कुमार को 22,733 मतों से हराया। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप भी अपनी पार्टी को महुआ सीट से खुशी दिलाई और हम के उम्मीदवार रविंद्र राय को 28,155 मतों से हराया। विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव विवादों में भी रहे। डिग्री, उम्र और संपत्ति को लेकर तेजस्वी यादव सवालों के घेरे में नजर आए। दरअसल नॉमिनेशन के साथ जो एफिडेविट उन्होंने दिया था, उसमें खुद को उन्होंने नॉन मैट्रिक बताया। हालांकि कुछ साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तेजस्वी ने अपनी संपत्ति करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई।
वैसे तो तेजस्वी ने सियासत में अपना पहला कदम 2010 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही रख दिया था। उस वक्त अपने पिता के साथ चुनावी रैलियों के दौरान नजर आए थे। तब तेजस्वी क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे थे। तब से ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि तेजस्वी अपने पिता की विरासत संभालने के लिए राजनीति का ककहरा सीखने में जुट चुके हैं। 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में तेजस्वी ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पूरी तरह पॉलिटिक्स में आ गए और क्रिकेट को बाय बाय बोल दिया। और वो वक्त भी आ गया जब तेजस्वी ने क्रिकेट को अलविदा कह फुल टाइम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट से चुनाव जीतकर अपने सियासी भविष्य पर मुहर लगा दी। आरजेडी के गढ़ माने जाने वाले बिहार के वैशाली जिले की राघोपुर सीट पर पार्टी की जीत का सिलसिला 1995 में शुरू हुआ था। 15 सालों तक इस सीट पर लालू यादव के परिवार का ही कब्जा रहा है, लेकिन 2010 के चुनाव में जेडीयू के सतीश कुमार ने इस सीट पर राबड़ी को हरा दिया। तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को पटना में हुआ। नई दिल्ली के आर के पुरम स्थित डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल से 9वीं तक पढ़ाई की। फिर झारखंड टीम से क्रिकेट खेलने लगे। तेजस्वी आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स टीम के मेंबर रह चुके हैं। साल 2008, 2009, 2011 और 2012 में आईपीएल में दिल्ली टीम के मेंबर थे। ये बात और है कि उनको किसी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव सियासत की पारी किस तरह निभाते हैं, क्रिकेट की तरह फ्लॉप या अपने पिता लालू की तरह सुपरहिट। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कुछ ही देर में पीएम मोदी ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के साथ करेंगे भोज, लेकिन ब्रिटिश मीडिया ने किया मोदी पर तीखा हमला। कहा मोदी रह चुके हैं अछूत और अस्वीकार्य नेता। ब्रिटेन में असहिष्णुता पर मोदी के बयान पर कांग्रेस का हमला। मोदी विदेश में करा रहे हैं देश का अपमान, और अब्दुल्ला का बयान, मोदी के अच्छे भाषण की हो तारीफ। असहिष्णुता पर सरकार बैकफुट पर आई, संसद में बहस को तैयार। वेंकैया नायडू का बयान, विपक्ष दिखाए सहिष्णुता। लालू चुनेंगे आरजेडी विधायक दल का नेता। तेजस्वी को ज्यादातर विधायकों का समर्थन। महागठबंधन के नेता के लिए आरजेडी ने नीतीश के नाम पर जताई सहमति।
मार्गदर्शक मंडल के नेताओं पर दिए बयान से पलटे नितिन गडकरी, कहा वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई से जुड़ी नहीं की कोई बात, मीडिया पर थोड़ा ठीकरा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हो सकती हैं जम्मू कश्मीर की नई